हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से अपने ज्योग्राफी के कक्षा को एजुकेटर बूस्टर चैनल पे आगे बढ़ाते हुए ठीक है जारी रखेंगे। आप लोग के सामने मैंने कल के कक्षा में अक्षांश और देशांतर के विषय में मैंने कक्षा प्रारंभ करते हुए अक्षांश रेखा के बारे में मैंने उसकी विशेषताओं के बारे में ठीक है छोटी छोटी बातें आप लोगों को मैंने समझाया था। मैंने ये भी कहा था कि ये पूरा टॉपिक कंसेप्चुअल है, संकल्पनात्मक है, समझने पे ज्यादा जोर होगा हम लोगों का। और जहां तक बात नोट करने की है तो नोटिंग का भी कार्य मैं धीरे धीरे कराता रहूंगा। साथ साथ आप लोग का भी ये दायित्व है कि आप लोग धीरे धीरे जो भी आपको लगे कि नोट करने योग्य लगता है आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए मतलब कि डिफर करता है कि किसे क्या नोट करना है नहीं करना है, लेकिन एक स्टैंडर्ड पॉइंट्स तो मैं नोट कराऊंगा ही। ठीक है, तो अक्षांश को हम लोगों ने कल देखा था, इसके इसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज। मित्रों, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देखिए जैसे ये हमारी अद्भुत पृथ्वी है, ठीक है, अद्भुत पृथ्वी है, कई महत्वपूर्ण विशेषताओं से युक्त ये हमारी पृथ्वी है। देखिए ये मैंने 0 डिग्री अक्षांश के बारे में आपको बताया था कल, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 23.5 डिग्री अक्षांश के बारे में बताया था, 66.5 डिग्री अक्षांश के बारे में बताया था, ठीक है। और फिर मैंने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री ठीक है उत्तरी ध्रुव के बारे में बताया था। जहां जहां अक्षांश है सभी जगह आप नॉर्थ लगा दीजिए। जो जो ये विषुवत रेखा से ऊपर जब हम जाते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ठीक है, ये नॉर्थ होता है। और जब हम विषुवत रेखा से नीचे आते हैं तो ये साउथ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्थ ये हो जाएगा क्या, नीचे आ गए तो साउथ और ये साउथ। तो फ्रेंड्स एक बात आपको बताता हूं मैं, आपके मन के अंदर ये स्वाभाविक सा एक सवाल उठना चाहिए यहाँ पर कि सर आप ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आपने तो कल बताया था कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181। आप ये सवाल कर सकते हैं मुझसे कि आपने तो ये कहा था कि टोटल अक्षांशों की संख्या या टोटल लेटीट्यूड जो होते हैं वो 181 होते हैं, पर आपने तो यहाँ पे कुछ गिने चुने लेटीट्यूड लिखे हैं, जैसे कि 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ, उसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। तो आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि जब 181 डिग्री का पूरा अक्षांश होता है पूरे ग्लोब पे, देखिए 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री और एक खुद ये जो विषुवत रेखा है, ठीक है, या भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो ये है, तो सब मिलाकर के 181 है। तो क्या हम 181 के पूरे ही अक्षांशों का अध्ययन करेंगे? नहीं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य के प्रकाश का, ठीक है, सूर्य के प्रकाश का जिन अक्षांशों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो उन अक्षांशों के मध्य में एक विशेष रूप से मौसम, विशेष रूप का जलवायु प्राप्त होता है, ठीक है, एक विशेष जलवायु घटनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण। तो इसके मध्य में क्या है, इसके मध्य में एक जैसा जलवायु विशेषता होगा, ठीक। उसके बाद फिर 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में इसका एक अलग जलवायु विशेषता होगा, ठीक है। और 90 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 90 डिग्री के बीच में दोनों ही गोलार्धों में उत्तर और दक्षिण क्या होगा, एक जैसा जलवायु परिघटना होगा। तो इस तरीके से ये सभी जो है ना आपस में मिलकर के एक जलवायु परिघटना बनाते हैं। इसलिए हम एक विशेष अक्षांशों के बीच के ही स्थिति का जलवायु विज्ञान में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अक्षांशों का यहाँ से जिक्र किया हूं जो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अंदर पूछ सकता है, स्वाभाविक सा प्रश्न है, मैंने इसे यहाँ पर दूर कर दिया, ठीक है। आइए अब हम मिलके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात ये देखना है, ठीक है ना, जैसे ये देखना है कि मैंने ये एक ग्लोब पर इस तरीके से एक पूरा अक्षांशों का एक मैंने क्रम बनाया है, ठीक है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री जो होता है ये क्या है, विषुवत रेखा है। क्या है?
विषुवत रेखा डिस्टरबेंस है दोस्तों, हारना नहीं है। ठीक, डिस्टरबेंस जीवन का एक अंग है। जिसके जीवन में डिस्टरबेंस नहीं आएगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो छोटे मोटे शोर, कोलाहल, ये सबसे आपको भटकना नहीं है, जमे रहना है और इस संकल्पनात्मक और तथ्यात्मक क्लास का पूरा एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। राइट, तो देखिए, तो यहां पर देखते हैं हम। तो इसके बाद आप देखिए कि 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, इससे जब ऊपर की ओर हम चलते हैं तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जब 0 डिग्री से नीचे आते हैं हम तो इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए ठीक से। अच्छा, अब आइए आगे हम लोग देखें। तो देखिए मित्रों, आप लोग इसे ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, ये बीचों बीच मैंने 0 डिग्री अक्षांश खींचा है। ठीक है, फिर मैंने इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश खींचा है। फिर मैंने इसके उत्तर में एक अक्षांश 66.5 डिग्री नॉर्थ पे खींचा है और मैंने 90 डिग्री नॉर्थ पे एक ध्रुव की रचना की है जो एक बिंदु के रूप में है। इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से मैंने 23.5 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश खींचा है और मैंने 66.5 डिग्री एक दक्षिणी अक्षांश और खींचा है और इसी के साथ मैंने 90 डिग्री पे एक दक्षिणी ध्रुव की रचना की है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक कटिबंधों को मैंने निर्मित किया है। ठीक है, कटिबंधों को 2 देशांतर जो होते हैं मित्रों, ये एक देशांतर और एक देशांतर, तो इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जोन, ZONE, जोन, या इसे ही कहते हैं कटिबंध। कटिबंध आपको याद रखना है। 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहा जाता है। तो इसी आधार पर हमने कुछ महत्वपूर्ण कटिबंधों को या फिर जोन को निर्मित किया है जो अक्षांशों के मध्य में प्राप्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के मध्य में प्राप्त होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए 0 डिग्री से आप 10 डिग्री अक्षांश तक चलिए साथ में मेरे। आप लोग ड्रॉ कीजिए, ये सावधानी पूर्वक ड्रॉ कीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को जन्म देती है और जलवायु विज्ञान में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं इधर लिख दूं, यहाँ पर ये है 10 डिग्री साउथ। ठीक है, क्योंकि ये विषुवत रेखा से जस्ट नीचे है, तो 10 डिग्री दक्षिण और ये 10 डिग्री क्या हो जाएगी? उत्तर। ठीक है, तो देखिए मित्रों, इन दोनों 10 डिग्री दक्षिण और 10 डिग्री उत्तर, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं हम विषुवतीय क्षेत्र। ठीक, क्या कहते हैं हम इसको? विषुवतीय क्षेत्र। यहां मैं लिख दूं बीच में, तो देखिए इसे कहते हैं विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश इसे कहेंगे। ठीक है, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन। क्या कहते हैं इसे? इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, तो विषुवतीय प्रदेश आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब चले हम आगे, क्योंकि विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10-10 डिग्री दोनों तरफ प्राप्त है, इसलिए विषुवतीय प्रदेश हो गया, या भूमध्य क्षेत्र भी कहिए इसे। क्या? भूमध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं, भूमध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग देख लिए। ठीक, अब देखिए, अब क्या खासियत है इस प्रदेश की? ये जलवायु विज्ञान का पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जलवायु विज्ञान में मैं पूरे 1 दिन 2 दिन पढ़ाऊंगा आपको विषुवतीय प्रदेश, पूरे 2 दिन।
समझ में आ गया आपको। और अगर विषुवतीय प्रदेश, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषुवतीय प्रदेश की रचना कैसे होती है, विषुवतीय प्रदेश की जलवायु कैसी है, यहाँ पर वर्षा कैसा होता है, ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार के मृदा है, कैसे वनस्पति है, कैसे जीव जंतु का वितरण है, तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ से आईएएस तक का सवाल आपसे क्रैक हो जाएगा केवल देख के, ठीक है, भूगोल में कुछ बचने वाला नहीं है। तो विषुवतीय प्रदेश भूमध्य प्रदेश है ये, ठीक है। तो इस प्रदेश में खासियत यह है कि सूर्य की प्रकाश, सूर्य का रोशनी, ऊर्जा इस प्रदेश को सालों भर लगभग बराबर मिलता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। सूर्य का प्रकाश यहाँ सालों भर लगभग लंबवत होता है, ये बात, मेरे बातों को पकड़िएगा, लगभग सूर्य का प्रकाश सालों भर यहाँ पर लंबवत प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण खूबी यही है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सालों भर लंबवत प्राप्त होता है। क्या मैं इसे रफ कर दूं? मैं अभी इसे रफ कर देता हूं, आप लोग सारे चीजों को नोट करें और क्लास को पूरे तरीके से समझें, ठीक। क्लास यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग का एक दायित्व ये भी है कि इसे अधिक से अधिक लोग को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसके विषय में बताएं, ठीक है। और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। यही हम लोगों के ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखें, तो विषुवतीय प्रदेश है। अब देखिए इस क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सालों भर लंबवत चमकता है। तो यहां पर मैं लिख दूं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सालों भर लगभग लंबवत प्राप्त होता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, यहां पर गर्मी प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, मौसम में परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सालों भर सूर्य का प्रकाश है तो गर्मी तो सालों भर रहेगी, तो शीत ऋतु तो यहाँ पे आने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सालों भर मौसम लगभग एक जैसा रहता है, ठीक है। तो मौसम में परिवर्तन बहुत ही कम है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, गर्मी में हम लोग देखें तो गर्मी में हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं ना, 45 डिग्री तापमान हम लोग का हमारे देश में होता है। और जब हम देखें शीत ऋतु में तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे शीत ऋतु में माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, या फिर 4-5 डिग्री तो बहुत ही आम है, ठीक है। तो देखिए कितना अंतर है, यहाँ वो अंतर प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। सालों भर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 30 डिग्री 32 डिग्री अगर टेम्परेचर यहाँ पर है तो सालों भर लगभग इसी के मध्य में घूमता रहता है टेम्परेचर। तो आपको फिलहाल अभी यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत प्राप्त होता है, ठीक, जिसके वजह से मौसम में परिवर्तन यहाँ पे बहुत ही धीमा है, नगण्य है, ठीक है। एक जैसा मौसम है, गर्म। तो इसे विषुवतीय प्रदेश या भूमध्य प्रदेश कहते हैं। अब यहाँ वर्षा कैसी होगी, मृदा कैसे होंगे, वनस्पति कैसे, ये सब जलवायु विज्ञान का विषय है। फिर से मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ। चलते हैं हम लोग आगे, फिर देखते हैं 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री से 23 डिग्री साउथ। मैंने आपसे एक बात जोर देके कहा था कि जितने भी अक्षांश होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब कि 0 डिग्री के ऊपर अगर आप मिरर रख देंगे, मिरर मतलब कि आईना, तो जो अक्षांश की स्थिति नॉर्थ में होगी वही अक्षांशों की स्थिति क्या होगी, क्रमशः दक्षिण में भी होगी। तो मिरर इमेज है। तो जैसा जैसा जलवायु या फिर जो भी कटिबंध यहाँ प्राप्त होगा वही दक्षिण में भी प्राप्त होगा, राइट। अब चलिए, तो 23 डिग्री जो अक्षांश है, ठीक है, तो 23 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। या फिर इसे ही कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख दूं, तो आप लोग यहां देखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा,
कर्क रेखा, ठीक है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए ये हो गया। अब देखिए क्या है कि कर्क रेखा वह रेखा है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में प्राप्त होने वाला वह रेखा है जहां सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार तो कम से कम जरूर लंबवत होगी। वर्ष में एक बार यहां पर सूर्य का प्रकाश क्या है, लंबवत पहुंचती है, लंबवत, ठीक है। तो अब यहां पे लिख दूं कि सूर्य का प्रकाश एक बार लंबवत प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश एक बार लंबवत प्राप्त होती है, ठीक है। यहां पर सूर्य का प्रकाश एक बार लंबवत प्राप्त होती है। मैं इसको पूरा पिक्चर बना के आपको दिखाऊंगा, फिलहाल हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तब देखिए, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या? मकर रेखा, या इसे ही कहते हैं ट्रॉपिक, ठीक है, ऑफ क्या, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख दूंगा आप लोगों के लिए, यहां पर 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या है, मकर रेखा, या इसे ही क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ क्या, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां भी क्या होता है, सूर्य का प्रकाश एक बार वर्ष में एक बार लंबवत पड़ता है। सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार लंबवत पड़ता है, तो देखिए ये हो गया मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए पूरे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के मध्य का जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र, ये वाला जो एरिया है, ये टोटल एरिया जो है, ये जो एरिया निर्मित हो रहा है पूरा, ये इसे कहते हैं टोरिड जोन, ठीक है। अगर मैं इसे बनाऊं तो आप देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, बहुत ध्यान से करना है, धीरे धीरे करना है, हम लोगों को धीरे धीरे मूव करना है, ठीक है। देखिए आप लोग देखिएगा, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया मैंने दर्शाया है यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण और खास क्षेत्र है ये पूरा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, टोरिड जोन, TORR, ठीक है, टोरिड, TORRID, ठीक है, टोरिड जोन, या इसे ही ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं हम। क्या? ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, या इसे ही क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए, या इसे ही क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को समझ आ रहा है ना?
तो ध्यान से नोट कीजिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या इसे ही क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन या फिर टोरिड जोन। ठीक है, आगे चलिए। तो अब यहां पे एक चीज समझने का है, देखिए जो मैंने कहा इस फिगर में उसे आप समझ जाइए। देखिए हमारी जो पृथ्वी है ये सन है, राइट, ये हमारी पृथ्वी है, ये भी हमारी पृथ्वी है। बताइए हमारी पृथ्वी बिल्कुल अगर ऐसी होती, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो देखिए कि सूर्य का प्रकाश क्या है, 23.5 डिग्री और से 23.5 डिग्री के बीच में बिल्कुल लंबवत पड़ती, ठीक है, और यह कैसी होती, सालों भर यही स्थिति होती। परंतु आपको पता है कि ये ट्रू मॉडल नहीं है, ये वास्तविक ये वास्तविक प्रतिरूप नहीं है। वास्तविक रूप से हमारी पृथ्वी कैसी है, तो अब आइए जो यहाँ हो रहा है उसे आप समझिए। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को समझने का, रटने का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। होता क्या है कि आप लोग 5-5, 10-10 साल से लुसेंट लेकर के रटते रहते हैं, कुछ याद वाद आपको होता नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग इस दुख को अपना यहाँ से दूर कीजिए, हम लोग मिल करके दूर करेंगे इस समस्या को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सन, राइट, और ये अर्थ, और यहाँ हमारी अर्थ। ठीक, तो होता क्या है कि देखिए ये अर्थ जो हमारी है ये 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पे झुकी हुई है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ये विषुवत रेखा हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये हो गया 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और यहां पर हम बना दिए अपना 23.5 डिग्री अक्षांश। वही स्थिति यहां भी होगी, ये ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, तो ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या हो गया नॉर्थ, और 23.5 डिग्री ये हो गया साउथ, ये 90 डिग्री आपका। ठीक है, नॉर्थ, और ये 90 डिग्री क्या आपका साउथ। ऐसे ही हम लोग यहाँ देखें तो ये 90 डिग्री क्या हो गया नॉर्थ, ये 90 डिग्री क्या हो गया साउथ, और ये क्या हो गया आपका 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री क्या नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री क्या साउथ। अब देखो आप लोग यहाँ पर आपको सारा चीज क्रिस्टल क्लियर कैसे होता है। तो देख लीजिए आप, ये स्थिति जो है 23.5 डिग्री जब हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, यहाँ पर 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है अपने घूर्णन अक्ष के साथ, जिसे रोटेशनल एक्सिस से झुकी हुई है। तो सूर्य का जो प्रकाश है देखिए सीध में कहाँ पे है, तो देखिए ये दक्षिण में 23.5 डिग्री पे देखिए सूर्य का प्रकाश सीध में है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश सीध में है। ठीक है मित्रों, और यहां पर देखिए कि यहां अगर हम लोग देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश क्या है, देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ पे देखिए तो सीध में है, और यहाँ 23.5 डिग्री साउथ पे सीध में है। तो ऐसा क्यों हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पे टिल्ट है। टिल्ट का मतलब घूमी हुई है, झुकी हुई है, कितना 23.5 डिग्री। और यहां भी देखिए तो दोनों दो स्थितियां हैं। ठीक है, तो ये स्थिति जो है 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पे, दक्षिण अक्षांश पे, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहां पे सूर्य की का रोशनी या प्रकाश क्या है सीध में है, बिल्कुल सीध में दिखाई दे रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा कि दक्षिण में क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, और ये ऐसा स्थिति है जब हमारे यहाँ मतलब कि भारत में या उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है वो देखिए ऊपर आते 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 कैसे तिरछी हो जाती है। तो तिरछी हो जाती है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिन की लंबाई छोटी हो जाएगी और रात क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और इसी में देखिए कि यहाँ पर ये जो 90 डिग्री नॉर्थ में जो ध्रुव है, मतलब हमारा 90 डिग्री उत्तर में जो हमारा जो ये अक्षांश है 90 डिग्री का, ये देखिए तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो यहाँ परमानेंटली क्या है, यहाँ पर नाइट होगा, नाइट 24 आवर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट 24 आवर का नाइट हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डे।
सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग दक्षिण के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए, तो ये दक्षिण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश क्या है, यहाँ प्राप्त हो, मतलब दिख रहा है ना आपको, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए तिरछा पड़ते पड़ते सूर्य का प्रकाश क्या है, यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है, तो नाइट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे, ठीक है, डे हो जाएगा, राइट। वही स्थिति यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डे, डे, दोनों का स्थिति चेंज हो जा रहा है, यहाँ नाइट तो यहाँ डे, ठीक है, यहाँ डे तो यहाँ नाइट, नाइट, थोड़ा समझने वाला है, ठीक है, नाइट, तो ये परमानेंटली होगा, यहाँ परमानेंटली नाइट हो गया 24 घंटे के लिए, यहाँ पर पूरा का पूरा डे है, और यहाँ पर परमानेंटली क्या है, डे है, और यहाँ पे नाइट, ये हो गया। लेकिन समझने की स्थिति क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री दक्षिण पे, दक्षिणी अक्षांश पे लंबवत चमक रहा है, ठीक है, देख लीजिए, और इस स्थिति में देखिए सूर्य का प्रकाश लंबवत चमक रहा है 3.5, तो मैंने कहा था इस क्षेत्र में हम ट्रॉपिकल क्षेत्र कहे थे, या फिर उष्ण कहे थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक वर्ष में एक बार अवश्य लंबवत चमकता है। तो मैंने बताया, देखिए वर्ष में एक बार यहाँ लंबवत चमकता सूर्य का प्रकाश, और एक बार वर्ष में यहाँ लंबवत चमकता है, ठीक है। और मैंने कहा कि इस विषुवतीय प्रदेश में सूर्य का प्रकाश लगभग सालों भर लंबवत होता है। तो देखिए सूर्य की जो गति है उत्तरायण और दक्षिणायन की, तो जब होती है तो देखिए कैसे होती है, यहां से सूर्य ऐसे गति करते हुए कहां तक मैक्सिमम पहुंचे, कर्क रेखा तक, तो एक बार लंबवत चमके, ठीक है। और फिर यहां से जब सूर्य की गति होगी दक्षिण की ओर, तो एक बार ऐसे चमक आते हुए अधिकतम विस्थापन सूर्य का मकर रेखा तक होता है, तो यहाँ पर एक बार लंबवत चमके। तो देखिए पूरे गति में, पूरे एक साल की गति में सूर्य के का आधा गति जो है वो इस तरीके से होता है, और एक बार सूर्य लंबवत कर्क रेखा पर, और एक बार सूर्य लंबवत मकर रेखा पर, ठीक है। और इस आने जाने के क्रम में 2 बार लंबवत विषुवत रेखा पर, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रदेश जो है वो उष्ण प्रदेश है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है मैक्सिमम प्रकाश यहाँ प्राप्त होता है, तो इसे कहते हैं सूर्य का अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने वाला क्षेत्र। सूर्य का अधिकतम प्रकाश, अधिकतम प्रकाशमान प्रदेश। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस पिक्चर से, ठीक है। अब आते हैं हम कि भाई ऐसा क्या है कि अब ये 66 डिग्री का जन्म कैसे हो गया, 66 डिग्री उत्तर और 66 डिग्री दक्षिण, इस अक्षांश का जन्म कैसे हो गया, और इस कटिबंध का जन्म कैसे हो गया। तो देखिए अब आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग, तो मैं अब इसे आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो अब आप एक बात देखिए कि सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पे चमक रहा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे और 23.5 डिग्री साउथ पे। तो आप लोग ये समझ गए कि ये हमारी पृथ्वी अगर है, ठीक है, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। तो ये आप लोग समझ गए। लेकिन देखिए आप ध्यान से यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य एक बार यहाँ पर लंबवत चमकते हैं, ठीक है, सूर्य एक बार यहाँ लंबवत चमकते हैं और एक बार यहाँ लंबवत चमकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर सूर्य का जब उत्तरी विस्थापन या उत्तरायण होता है तो सूर्य एक बार लंबवत यहाँ चमकते हैं, ठीक है, और जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो सूर्य एक बार लंबवत यहाँ चमकते हैं। यही स्थिति तो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर ऐसे, ये जबकि ये भ्रामक गति है, पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि सूर्य स्थिर है अपने केंद्र में और सौर मंडल के सारे ग्रह उनका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति होती है, ये उत्तरायण की स्थिति कहलाती है, उत्तरायण की स्थिति, और इसे कहते हैं दक्षिणायन, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं सूर्य का यहाँ पे गति में कोई हिस्सेदारी नहीं है, ये
सापेक्षिक गति है, मतलब पृथ्वी गति कर रही है सूर्य के चारों ओर, तो इस तरीके से पैदा हो रहा है यह स्थिति, तो मैं दिखा रहा हूं। तो सूर्य एक बार क्या है, लंबवत है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और एक बार लंबवत है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। तो देखिए, तो ये क्या है, सूर्य के लंबवत चमकने की अधिकतम सीमा कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। ध्यान रखिए मेरा बात को, मैंने कहा है कि सूर्य के लंबवत चमकने की जो अधिकतम अक्षांशीय विस्तार है वो है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। लेकिन जब सूर्य अधिकतम विस्थापित हो रहे हैं लंबवत चमकने के क्रम में 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, तो इनकी किरणें तिरछी भी तो पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो वही किरणें जब तिरछी पड़ती हैं तो ये 23.5 डिग्री जो अक्षांश आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सूर्य की किरण क्या है, तिरछी पड़ती है, तिरछी, ठीक है। क्योंकि 23.5 डिग्री पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री पे जब हमारी पृथ्वी झुकी हुई है ना, ये तो होती क्या है कि 23.5 डिग्री झुकी होने की वजह से हमारी पृथ्वी ये ऐसी स्थिति पैदा होती है, और ये हो जाती है क्या, 23.5 डिग्री, और ये 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो देख लीजिए आप, 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। मैं बार बार ये पिक्चर बनाता रहूंगा। और देखिए ये सन की स्थिति है, तो देखिए, तो जब सन की स्थिति इस तरीके से है ये, तो यहाँ पे सन क्या है, 23.5 डिग्री के आसपास देखिए जाकर के लंबवत चमक रहे हैं। तो ये किरणें जब तिरछी होंगी, तो देखिए तिरछी किरणें 66.5 डिग्री तक पहुंचती है। तो सूर्य की जो प्रकाश है वो पूर्णतः नहीं पहुंच रही है 66.5 डिग्री पे, वो तिरछी पहुंच रही है, तिरछी। तो इसीलिए सूर्य के प्रकाश की जो तिरछी सीमा है, मतलब कि सूर्य का जो प्रकाश है, जब वो तिरछी रूप से जब पड़ रही है हमारे ग्लोब पर, पृथ्वी पर, तो तिरछी सीमा जो निर्धारित हो रही है वो 66.5 डिग्री अक्षांश से हो रही है, ठीक है। और 66.5 डिग्री जो अक्षांश है यहाँ पर ये है, और ये 23.5 डिग्री, तो इसीलिए 23.5 डिग्री अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है टेम्परेट जोन। आइए यहां पे हम लोग लिखें मिल करके, हम लोगों को यहाँ पे नोट करते जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये हम लोगों के बीच में आज, ठीक है ना। तो इसे हम नोट करेंगे। तो मैंने कहा कि 66.5 डिग्री नॉर्थ हो या साउथ, नॉर्थ है तो इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, या इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो मैंने कहा कि 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का बना हुआ जो कटिबंध है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। या यही है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन। क्यों, मैंने बताया कि सूर्य की जो रोशनी है वो तिरछी पड़ती है, इसलिए ये क्षेत्र न तो बहुत अधिक गर्म हो पाता है और न बहुत अधिक शीत, ठीक। इसमें जो मौसम होती है वो अनुकूल है, ठीक है, उसमें अनुकूल तापमान है। तो इसके वजह से ये क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण है। शीत और उष्ण दोनों के गुण से जो मिलकर बना हो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक। इस जलवायु विज्ञान में डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए आगे, तो जब हम 66.5 डिग्री से ऊपर चलते हैं 90 डिग्री के मध्य में, तो देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पर क्या होता है, परमानेंटली दिन और परमानेंटली रात, क्योंकि पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब सूर्य क्या प्रकाश क्या है कि ऐसा होता है कि वर्ष में 6 महीना जब यहाँ उत्तरायण सूर्य होते हैं तो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिन की स्थिति होती है, परंतु जब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं तो यहाँ पे 6 महीने क्या होता है, रात की स्थिति, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, शीत प्रदेश के गुण प्राप्त होते हैं, मतलब
यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जब पहुंच ही नहीं पा रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट पे, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, शीत प्रदेश, शीत प्रदेश, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण प्रदेश, और ये शीत प्रदेश। तो मैं यहां लिख दूं कि 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ के मध्य का जो क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, ये होता है शीत प्रदेश, शीत प्रदेश, ठीक है। या इसे कहते हैं फ्रिजिड जोन, FRIGID, ठीक है, फ्रिजिड जोन, JONE जोन। मतलब यहाँ सूर्य का प्रकाश क्या है, बिल्कुल स्लैंट होता है, मतलब बिल्कुल स्लैंटी होती है सूर्य का प्रकाश, मतलब बहुत तिरछी, अब तिरछी सॉरी, बिल्कुल इतनी तिरछी हो जाती है कि 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते सूर्य का प्रकाश क्या है, नदारद हो जाता है, बिल्कुल पड़ता ही नहीं है। इसके वजह से ये क्षेत्र क्या है, 6 महीने अंधेरी होती है, 6 महीने प्रकाश यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर रात की स्थिति होती है 6 महीने। इसके वजह से यहाँ पे क्या है, शीत प्रदेश प्राप्त होता है, कंप्लीटली यहाँ पे फ्रिजिड जोन बनता है, शीत प्रदेश प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये पूरे पृथ्वी के हमारे जोन बन गए, ठीक। और जो विषुवत रेखा से उत्तर जो प्रदेश प्राप्त होते हैं, वैसे ही गुण के और लक्षण के साथ में दक्षिण में भी प्राप्त होते हैं, सेम सेम चीज। मतलब कि यहाँ पे क्या है, टेम्परेट जोन प्राप्त होंगे, टेम्परेट जोन, और ये फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन, ये है। तो इस तरीके से पूरे कटिबंधों का हम लोगों ने आज अध्ययन किया है। तो और मैंने सभी कटिबंधों के विषय में आप लोगों को लिखा दिया, और साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि किस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब परिक्रमा कर रही है तो उसके कारण, और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुके हुए होने के कारण इस तरीके से सभी कटिबंधों का निर्माण होता है, ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात, पृथ्वी की गतियां जब हम पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में मैं कैसे पृथ्वी चारों ओर घूमती है, घूर्णन अपने अपने मतलब कि रोटेशनल एक्सिस या घूर्णन अक्ष पे, और सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है, मैं इस पर डिटेल में अध्ययन करवाऊंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि कैसे वहां पर मौसम बदल रहा है, कैसे वहां पे जलवायु का निर्माण हो रहा है, कैसे दिन और रात हो रहा है, ठीक है। तो आज के कक्षा में अक्षांश को हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा है, ठीक है। कल हम लोग देशांतर प्रारंभ करेंगे। तो जाइए अच्छे से रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और हमारे चैनल का भरपूर सहयोग कीजिए, ठीक है। एजुकेटर्स बूस्टर आपका अपना चैनल है, ठीक है। आप अपने चैनल को क्या आगे बढ़ाइए, अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच।